हेलो ट्विन फ्लेम, श्री स्वामी समर्थ, ओम शिव शक्ति। आइए जानते हैं कि एनर्जी अपडेट क्या है। उससे पहले मुझे एक बात शेयर करनी थी आपसे। किसी ने कहा था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है क्या, तो इसका आंसर है नहीं, ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। मैं एक रियल ह्यूमन हूँ। ओके, हाँ, एक्चुअली हो क्या रहा है, पिछली वाली वीडियो है उसमें क्या हुआ था कि रोका जा रहा है बहुत ने एनर्जी अपडेट आप तक ना पहुँचे, इसलिए जो निगेटिव एनर्जीज़ है या निगेटिव एंटिटीज़ है वो नहीं चाहती है कि आप तक वीडियोस पहुँचे, इसलिए चीज़ें रोकी जा रही है। यानी मैंने रिकॉर्ड करते हुए भी इतनी बार मैंने रिकॉर्ड किया है उसको, और रिकॉर्ड करने के बाद भी, एडिटिंग करने के बाद भी क्या हो रहा है कि वो कुछ चीज़ें इधर उधर हो जा रही है ऑटोमेटिक। पर लेकिन क्या होता है कि डिवाइन आपके साथ है। अगर डिवाइन को मैसेज पहुंचाना है तो वो किसी भी हालत में आप तक डिवाइन मैसेज पहुंचा ही देंगे, भले ही उसमें कुछ तकलीफ़ें आए, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप तक एनर्जी अपडेट जाना है तो वो अपने आप ही चीज़ें हो ही जाती है। तो वो भी डिवाइन का ही कुछ प्लान होगा, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, यूँ ही चीज़ें होती। ओके, सो आइए एनर्जी अपडेट जानते हैं। आपको वियर्ड से ड्रीम आ सकते हैं, या आप एस्ट्रल ट्रैवल करके अलग जगह आप देख सकते हो जहां आप कहीं गए नहीं हो। एक्चुअली वो अलग डायमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, या वो जगह हो सकती है। आपको ड्रीम को देखकर डिकोड करते रहना है कि क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं। आपको फ्यूचर रिलेटेड कुछ विजन भी आ सकते हैं क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेट है। आपको कुछ इंट्यूशन भी मिल सकता है। आपको जो माइंड में कुछ थॉट आते हैं, जैसे निगेटिव एंटिटीज़ आपके निगेटिव थॉट को ही पकड़कर आपको उसमें फंसाते हैं। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, यानी कौन सा थॉट जो है वो सच है और कौन सा मैनिपुलेशन है। आपको समझ भी आ रहा होगा कि आपको जब बहुत निगेटिव थॉट आए तो आपको एक चीज़ करनी है। ऐसा इमेजिन करना है कि एक वाइट सोर्स ऑफ लाइट है और वो निगेटिव थॉट वाइट सोर्स ऑफ लाइट में जा रहा है, यानी वो सारे निगेटिव थॉट्स एक भ्रम है और वो वाइट सोर्स ऑफ लाइट में भस्म हो रहे हैं। ये आपको इमेजिन करना है। इससे क्या होगा कि आप निगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर पाओगे और आप फंसोगे नहीं। ओके, वैसे तो हर चीज़ का एक समय है, एक टाइमलाइन होती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कोई नहीं है। हम बस निमित्त है। कर्ता और कर्विता डिवाइन है। जब तक हम इस चीज़ को समझ नहीं लेते हैं, हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं। और जब हम समझ लेते हैं कि जो हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, चीज़ें तब से चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमसे ज़्यादा फ़िक्र हमारे डिवाइन को हमारी होती है। उनके प्लान बेस्ट होते हैं, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप नोट करना, जो भी आपके साथ होता है उसमें डिवाइन का कोई ना कोई बड़ा प्लान होता है जो हमारे लिए सही होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ के पीछे डिवाइन का कोई अच्छा मकसद होता है। सरेंडर करना शुरू कर दिया डिवाइन को और ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको डिवाइन के प्लान भी समझने शुरू हो जाएंगे, डिकोड होने शुरू हो जाएंगे। हमें बस ईगो को तोड़ना है, मैं को स्वा करना है। जब आप फुली सरेंडर हो जाते हैं तो आप देखना आप फुली फ्री हो जाते हो, और डिवाइन जो रास्ता आपको दिखा रहे होते हैं उन संकेतों को समझना है और चलते जाना है। ज़िंदगी बहुत आसान होना शुरू हो जाती है और डिवाइन के प्लानिंग को देखकर आपको खुशी भी महसूस होने लगती है। किसी को लगता होगा कि डिवाइन का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हर वो इंसान जो यहाँ है, अर्थ पर है, उन सभी पर डिवाइन का ध्यान होता है। वो यूं ही नहीं ब्रह्मांड नायक है, सारे संसार पर उनकी नज़र होती है। और जहाँ डिवाइन अगर खुद नहीं जा पाते हैं तो उनके ही रूप डिवाइन सोल्स को हेल्प के लिए भेजा जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। हम थर्ड डायमेंशन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद से कनेक्ट करने का टाइम ही नहीं होता है, और इस वजह से हम डिवाइन के प्लान को भी समझ नहीं पाते हैं। पर अभी समझना होगा डिवाइन के प्लान को। कोई भी पर्सन की परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि डिवाइन सॉल्व नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, करते भी हैं, पर होता क्या है, हमारे कर्मा इतने सारे होते हैं कि हमें भी नहीं पता होता है कि हमने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कितनों के साथ क्या क्या किया है। डिवाइन को पता होता है हमारे कर्मा और
और कर्मा जो होते हैं वही डिलेज कराते हैं और इस हिसाब से ही टाइमलाइन बनती है। पर अगर हम हमारे कर्मा पर ध्यान दें, अच्छे कर्मा करें, तो चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। हम जो मंत्र जाप करते हैं या मेडिटेशन इनर वर्क करते हैं, वो क्या है? वो भी तो एक तरह से हम हमारे कर्मा को, तकलीफ़ को, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, दुख दर्द को, डिलेस को वही तो क्लियर कर रहे हैं होते हैं। यानी हम खुद के आत्मा को कनेक्ट कर रहे होते हैं, कनेक्शन बना रहे होते हैं खुद से। जब हम पैदा होते हैं तो हमें पता होता है कि हम कौन हैं। हम एक प्योर सोल, एक प्योर आत्मा है और डिवाइन का ही अंश है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, थर्ड डायमेंशन में हमें माया फंसाती चली जाती है और हम ऐसे कितने ही जन्म हमने इस अर्थ पर लिए होंगे जो हमें नहीं पता होता है। और इस माया से हमारे कर्मा भी क्रिएट हुए होते हैं। जैसे प्याज होता है, उस पर कितनी लेयर होती है, उसी तरह हमारे कर्मों की लेयर होती है। और हम जब इनर वर्क करते हैं, हीलिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे सारी लेयर हटते जाती है और हम हमारे वास्तविक स्वरूप में आना शुरू करते हैं। इनर वर्क ज़रूरी नहीं है कि बस मेडिटेशन ही हो, उसमें ऐसा काम जो आपको हील करता है। जैसे किसी को पेंटिंग करने से हीलिंग मिल सकती है, किसी को नेचर में टाइम स्पेंड करने से, किसी को म्यूज़िक सुनने से, किसी को डांस से, या किसी को कुछ लिखने से भी पॉजिटिव फील हो सकता है। ऐसा कोई भी पॉजिटिव काम करने से, जो भी कुछ काम हो उसमें हीलिंग मिलती है, वो काम है। सोल पर्पस भी इसी का एक पार्ट है। सोल पर्पस करने से भी इसी तरह हमारे कर्मा रिलीज़ होते जाते हैं। हमें सोल पर्पस करके इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन को अगर जीना है तो पहले डिवाइन से और खुद से कनेक्ट करो। वो तुम मंत्र जाप से करो या मेडिटेशन से या इनर वर्क से, अल्टीमेट गोल है डिवाइन कनेक्शन और इनर सेल्फ। फिर चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। आपको 5 to 0 दिख सकता है, यानी आपकी तरफ मनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ट्विन फ्लेम्स, आपके मैरिज की तैयारियाँ शुरू हो गई है। आपके आसपास के लोगों को तैयार किया जा रहा है आपकी मैरिज के लिए। आपको 1111 दिख सकता है, आपको 1133 दिख सकता है, 1122, 777, 666, 555, 444, 333, 222 दिख सकता है। आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे सकती है। आपको नेचर भी खुद कनेक्ट कर रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। किसी को वाइट या ब्लैक या ब्राउन कलर का फेदर दिख सकता है। किसी को रुद्राक्ष दिख सकता है, या रुद्राक्ष नाम आपने सुना हो, रुद्राक्ष या रुद्रांश ऐसा नाम आपने सुना हो सकता है, या आपको कहीं रुद्राक्ष पिक्चर में दिख सकता है, या कोई रुद्राक्ष ले रहा है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग जो हैं यहाँ कुछ स्टोन खरीद रहे हैं, या कोई स्टोन ब्रेसलेट, सेमी प्रेशियस ब्रेसलेट कोई ख़रीद रहा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।